नमस्कार दोस्तों। यूजीसी के नियमों पर यह मेरा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश की कि इस नियम में मूलतः है क्या। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से इस नियम में एक वर्ग पहले से ही दोषी है, दूसरा वर्ग जो है वो पीड़ित है। ये इस नियम में पहले से ही तय कर दी गई है। पहले भी ये नियम था, कोई नया नियम है नहीं। और इसमें सिर्फ ओबीसी को जोड़ दिया गया। एसटी, एससी और ओबीसी अब हो गए हैं जो इस नियम के अंतर्गत आते हैं। इन लोगों पर, सिर्फ इन लोगों पर जातिगत भेदभाव होने पर यह नियम लागू होती है। कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा नहीं है, यह सवर्णों पर भी सेम तरह से काम करता है। बिल्कुल नहीं है। या तो यह जानकारी नहीं है, जान के किसी विशेष व्यक्ति को, किसी विशेष पार्टी को खुश करने की कोशिश की जा रही है। ये एक सामाजिक समरसता को तोड़ने का प्रयास है और इसका एक राजनीतिकरण है। अगर सामाजिक समस्याओं को सामाजिक तरीके से हल किया जाता तो ये समस्या नहीं आती। एक दूसरी बात है कि इस नियम के तहत लोग कहते हैं कि अच्छी से पढ़ो, अच्छा से पढ़ के आओ, समझ के आओ। तो मैं आपको एक जानकारी साझा करना चाहता हूं कि यह इसके विरोध में विष्णु शंकर जैन जी सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। निश्चित रूप से कानूनी समझ हम लोगों से बेहतर उनके पास है। वो जानते हैं कि इसका परिणाम आगे चल के क्या होगा। इसके साथ साथ एक साझा और करना चाहते हैं कि इस नियम का सही से पालन हो और सही से यूनिवर्सिटी में चले, इसके लिए एक स्क्वाड बनाया जाएगा और स्क्वाड ये तय करेगा कि एसटी, एससी और ओबीसी के बच्चों के साथ कहीं जातिगत भेदभाव तो नहीं हो रहा है, अर्थात कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है। अगर डिस्क्रिमिनेशन की स्थिति होती है तो सवर्णों पर कार्रवाई होगी। और इसके साथ और एक बात बताना चाह रहे हैं कि जब ये स्क्वाड यूनिवर्सिटी पहुंचेगी या जानकारी लेगी तो सवर्ण के बच्चे इतने डरे और सहमे होंगे कि कहीं किसी प्रकार का आरोप तो नहीं, किसी प्रकार का लांछन तो नहीं लगाया गया, झूठा आरोप तो नहीं लगाया गया। कॉलेज है, विद्यालय है, कई बार बच्चे जो हैं, कई आपसी विवाद, कई प्रकार के विवाद हो सकते हैं, होता है, सभी के संज्ञान में है कि कॉलेज में ये समस्या आती है। लेकिन इसको राजनीतिकरण किया जाएगा अगर इस तरह नियम लिया रखा जाए। मेरा ये नहीं कहना है या किसी भी सवर्ण का ये नहीं कहना है कि इस नियम को वापस ले लिया जाए पूरी तरह, लेकिन इसमें संशोधन की आवश्यकता है। ये निश्चित रूप से इसमें संशोधन होना चाहिए। अगर संशोधन नहीं होता तो आगे चल के इसका पूरा का पूरा दुरुपयोग होगा। कुछ लोग कहते हैं सरकार को क्यों घेर रहे हैं, सरकार को क्यों बोल रहे हैं। सवाल तो धर्मेंद्र प्रधान जी से ही पूछा जाएगा जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री से ही पूछा जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाए कि भाई इस तरह का नियम क्यों आ रहा है जिसमें आप खुद डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर रहे हो। सरकार डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर रही है इस तरह के नियम को लाकर, सामाजिक समरसता को भंग कर रही है और इसका कारण यह नियम है। ऐसा नहीं है, मैं भी शिक्षक हूं, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, मेरे यहाँ सभी कास्ट के सभी लोग पढ़ते हैं, कोई समस्या नहीं है। सभी जाति सभी वर्ग के जो जनप्रतिनिधि हैं इस नियम पर विचार करें और अपना राय रखें। चुप क्यों है देश के शिक्षा मंत्री, चुप क्यों है देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री क्यों चुप है, या सभी पार्टी के जो नेता हैं वो चुप क्यों है? क्योंकि उनको सवर्णों से भी लाभ है और ओबीसी, एसटी और एससी से भी लाभ है। सबसे रिश्ता बना के रखना है, इसलिए इस विषय में कुछ बोलेंगे नहीं। यह सामाजिक समस्या थी, धीरे धीरे खत्म हो रही थी, लेकिन राजनीतिक पार्टियां जो है अपने फायदे के लिए इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर उत्पन्न करके देश को बांटने का काम कर रही है। धन्यवाद।